हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। से मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही यूट्यूब के ऊपर में, बट मैं ट्रेड में एक्टिव रहता हूँ। वही रीज़न है, थोड़ा सा घर के पास जो काम काज चल रहा है दूसरे के मकान का, तो उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। काम रुक जाता है, चालू हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। उनका काम इनकम्प्लीट था, इसलिए मैं बीच में फिर से वीडियो नहीं बना पाया। बट मैं ट्रेडिंग मेरी चालू है, और ऐसा नहीं कि नुकसान हो रहा है किसी का तो वो वीडियो शूट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लॉस प्रॉफिट चलते रहेंगे। ये मेरा सारे ट्रेड्स हैं। देखोगे इसमें तो आपको कंसिस्टेंस मुझे अभी लॉसेस मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बीच में कहीं मुझे यहाँ पर ये जो जगह है 14 नवंबर के आसपास, ठीक है, 14 नवंबर 13 नवंबर के आसपास मुझे ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिले। उसके बाद मुझे यहाँ पर कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो अकाउंट था, मेरा जो 420 डॉलर का जो मेरा अकाउंट था, वो अभी लगभग लगभग आप देख सकते हो यहाँ पर हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है। तो मैंने जैसे आज देख सकते हो, आज मैंने 2 ऑर्डर पंच किया हो बीच में। अगर देखो तो 25 नवंबर को यहाँ पे देखिए, मैंने ये पहला ऑर्डर पंच किया था बाय साइड। सिंगल क्वांटिटी मैंने फिर से ट्रेड करना चालू कर दिया हो। यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ है। उसके बाद फिर से मैंने बाय साइड के लिए एक ट्रेड प्लान किया था, जिसमें मुझे 1:1 का टारगेट लेकर मैं निकल चुका हूँ। तो मैं बात करता हूँ कि कुछ दिनों से, जैसे आप देखोगे कि आपको अभी वो जो डेट याद होंगी कि 14 नवंबर, अगर मैं आपको डेट दिखाऊं और मार्केट का जो जोन बना हुआ था 14 नवंबर से, अगर आपको दिखाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट इतना साइडवेज होने के बाद हमें यहाँ पर लॉसेस क्यों मिलते जा रहे थे। आप देखोगे तो ये 14 नवंबर का है। उसके बाद ये जो है यहाँ से आ, इस जगह सर, इस जगह से हमें कंसिस्टेंस हमको यहाँ पर लॉसेस मिलते जा रहे। मार्केट का जो मोमेंटम था, मार्केट में कोई भी मोमेंटम ऐसा कुछ खास था नहीं जिसमें हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि यहाँ पर हमने बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। बट फिर भी मैंने मेरे जो ट्रेड्स प्लान रहते थे, या फिर मेरा जो सेटअप है काम करने के लिए गोल्ड में, तो मैं उसी सेटअप पर काम करता आया हूँ। जिस सेटअप ने मुझे अच्छा प्रॉफिट्स दिया था, उसी सेटअप ने मुझे अभी कुछ दिन से, बोल सकता हूँ कि पिछले हफ्ते में 8 दिनों से या फिर 10 दिनों से मुझे कंटिन्यू लॉसेस दे रहा था। एनीवे, अगर ऐसा होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपना जो ट्रेडिंग प्लान है या फिर जो ट्रेडिंग सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, उसको चेंज करें। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस पूरे गैलेक्सी में ऐसी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है कि जो 100 बार में से आपको सभी टाइम आपको रिवॉर्ड दे। ठीक है, एक फेस ऐसा आता है मार्केट में कि जो आपकी सभी स्ट्रैटेजी, सभी सेटअप्स थोड़ा सा ड्रॉडाउन दिखाते हैं, वो फेल होते जाते हैं। बट वक्त रहते मार्केट फिर से अपने, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर आपका जो ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रैटेजी जो कहते हैं आप लोग, उसको फिर से मार्केट फॉलो करते हुए जाता है। तो अगर मैं बताऊं तो मैं 1 घंटे के चार्ट पे दिखाऊं तो मुझे कल यहाँ पे एक छोटा सा सिग्नल मिला था कि मैं बाय साइड जाऊं। बट कंसिस्टेंसी अगर मुझे लूज हो रहे थे मेरे ट्रेड, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान करने के बाद में भी मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया। आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर चुका है, लगभग 50-60 पॉइंट्स, मतलब 500-600 पिप्स यहाँ से मार्केट अपर साइड जा चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये कैंडल है 19, मतलब 19:30 की कैंडल है, कल की 24 तारीख की। तो ये मेरे कुछ ट्रेड्स है जिसमें मैंने एंटर करने के बाद में भी मैं मार्केट में होल्ड नहीं कर पाया। उस ट्रेड में मैं मार्केट में होल्ड नहीं कर पाया था। आप देखोगे तो ये 24 नवंबर की, ये देखिए 24 नवंबर का ये एक ट्रेड है। देखिए, ये सबसे पहला ये वाला ट्रेड है 24 नवंबर का, ठीक है। उसके बाद 24 नवंबर का यही ट्रेड है। आप देखोगे तो ये वही जोन है, या फिर ये वही, मैं बोल सकता हूँ। इस जगह पर देखिए, ये अपना ओपन टाइमिंग, सॉरी, अच्छा ठीक है, ये अपना ओपन टाइमिंग है। ये ओपन टाइमिंग है 9 बजे के आसपास, और ये 9:45 के आसपास, ठीक है। और ये दोनों ट्रेड बाय साइड ही मैंने प्लान किया था, बट मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया था।
ऑब्वियसली ये जो मैंने प्लान किया था ये काफ़ी अपर साइड, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन मिलने के बाद मैंने इसको कहीं यहाँ पे इस जगह पर इसको मैंने प्लान किया था। मैं यहाँ पर मुझे डाउट था कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको फिर से ये रिजेक्शन मतलब ब्रेकआउट फेलियर दिखा दे और मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला जाए। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट एंट्री नहीं बनाया, बट मैंने इस जगह पर मैंने एंट्री बनाया। आप देखोगे तो यहाँ पर ये वही जोन है, इसी जोन पर मार्केट ने कम से कम 2-2.5 घंटा वेट किया। तो मेरे में इतना पेशेंस था नहीं और मैंने ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेट किया नहीं। तो एनीवे आप देखोगे मार्केट ओवरऑल मेरी ही जो डायरेक्शन था उधर साइड गया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा मतलब एक कंफर्ट जोन में आने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को। फिर से मैं सिंगल लॉट में, मतलब मैं सिंगल लॉट में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और स्ट्रिक्टली एसएल देने के साथ में। ऐसा मेरा एसएल जो रहता है वो फिक्स रहता है। मैं कभी भी अपना एसएल मतलब इंक्रीज नहीं करता हूँ। कभी कभार बाई चांस मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है, बट वो गलतियाँ अभी मुझे फिर से नहीं दोहराना है। ये मैं अपना माइंडसेट लेकर अभी चलने वाला हूँ। तो आज मैंने 2 ट्रेड प्लान किया था, जिसमें से सेम स्ट्रेटेजी में मुझे एक सबसे पहले मेरा एसएल गया, उसके बाद में उसी सेटअप पर उसी साइकोलॉजी पर मुझे मार्केट ने 1:1 का मुझे टारगेट दिया। सो मैं हैप्पी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लूजिंग स्ट्रिक्स है ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक जगह आकर ब्रेक हो जाए। अभी मैं अगर बात करूँ आप लोगों से कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, तो हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर में। आप देखोगे तो ये आपको मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ 4 घंटे की चार्ट के ऊपर में। आपको यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स दिखाई देंगी। आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है ना, ट्रेंड लाइन, इसको मार्केट टेस्ट करते हुए जा रहा है और डाउन साइड से ये आपका सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है जहाँ पे मार्केट बार बार आके हिट करते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक बार नोटिस कीजिएगा। चलिए जो ड्राइंग है इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीच में आके हमें डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, तो मैंने ड्राइंग निकाल दिया और यहाँ पर देखोगे आप, अब समझ में आएगा 4 घंटे की चार्ट के ऊपर में कि ये जो है ये कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना चुका है अपर साइड जाने के लिए। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में आपको समझ में आएगा कि इसकी ये जो नेकलाइन है 4 घंटे का चार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 घंटे के चार्ट पे आपको दिखाई देगा ये जो इसकी जो नेकलाइन है इसके अपर साइड जाने के बाद में मार्केट यहाँ पर फेलियर की तरह एक्ट करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बात गौर करें, 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम गौर करते हैं तो हमको यहाँ पर क्लियरली डिस्कस दिखता है कि ये कहीं ना कहीं प्रीवियस एक सपोर्ट था जो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ था। कौन सा जोन था? ये वाला जोन था। आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, फिर से आया, रीटेस्ट किया, बाय हुआ, फिर से एक बार पिन बार बनाया, उसके बाद यहाँ पर धड़ाम से मार्केट गिर चुका था। तो ये जो जोन है ये आपका एक रेजिस्टेंस का जोन बन के आना चाहिए। एग्जैक्टली अगर हमको देखा जाए तो हमें मार्केट में यही सिखाया जाता है कि अभी जो मार्केट रेजिस्टेंस था वो आगे जाकर एक सपोर्ट की तरह ऐड करने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि प्रीवियस टाइम में प्रीवियस जोन में मार्केट ने सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से मार्केट ने एक बार मार्केट डाउनफॉल दिखाया था। मार्केट ने यहाँ पर आकर फिर से एक बार डबल टॉप क्रिएशन किया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर मार्केट ने क्रिएशन किया हुआ है डबल टॉप का? ये आपका जो रेजिस्टेंस जोन है इसके नीचे, जस्ट नीचे मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट किया हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर जितने भी लोग ब्रेकडाउन के बाद आए होंगे या फिर ये जो रिटेस्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर कुछ लोग एंटर हो रहे होंगे, तो इन लोगों का एसएल कहाँ पर होगा? इस जोन पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लान करने जा रहा हूँ कि मुझे एक बाइंग साइड वाला एंट्री प्लान मिले, ताकि मैं यहाँ पर सेफ जोन में 1 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पर सेफ जोन पर मैं बाइंग साइड में बैठ सकूँ। उसके साथ में देखेंगे तो ये हमारा एक फीवो लेवल है। फीवो लेवल कहाँ से मैंने ड्रॉ किया था? ये आपका लेटेस्ट वाला एक स्विंग लो है और ये स्विंग हाई जोन है। इसका अगर मार्केट 50% यहाँ पर आ जाता है और मुझे यहाँ पर 15 मिनट में यहाँ पर 1 घंटे में कोई बुलिश कैंडल, मुझे बुलिश सिग्नल वाला मुझे पैटर्न मिलता है, कैंडल स्टिक का अलर्ट मिल जाता है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर इस वाले जोन पर मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। या फिर मार्केट जब भी मार्केट ये जो नेक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ इसका अगर क्रॉस ओवर करता है मार्केट, तो मैं यहाँ पर उसी कैंडल का लो का एसएल देकर आज का करंट डे का हाई का टारगेट लेने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो यही सिंपल प्लान है
और इसी प्लान के साथ मैंने भी पिछले हफ्ते भी काम किया था। बट मार्केट में कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप जो कहते हैं आप लोग, उसमें मुझे कहीं ना कहीं मुझे लॉसेस मिलते थे। बट मैंने मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा हो जब मैं निफ्टी बाय निफ्टी ट्रेड करता था तो वहाँ पर भी ऐसे ड्रॉडाउन के फेस आते थे मार्केट में। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक अमाउंट है, मेरा जो अकाउंट है, उस अकाउंट को मैं पहले सेफ रखूँ। भले ही अगर मुझे यहाँ पर अभी, जब मैं 3 लॉट में काम करता था, 0.03 में काम करता था, जैसे मेरा अकाउंट ग्रो होता था, अभी मार्केट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मेरे अकाउंट के हिसाब से 0.02 के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो लूजिंग स्ट्रिक्स है ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए, उसके बाद में फिर मैं अपने डॉलर के हिसाब से, मतलब $300 $400 के हिसाब से मैं पॉइंट, मेरा जो लॉट साइज मैं इसको इंक्रीज करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में मैं प्रेफर कर रहा हूँ खुद को कि मैं 0.01, मतलब सिंगल क्वांटिटी ही में मैं यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ कुछ दिनों तक, जब तक मार्केट कहीं ना कहीं मुझे मेरे अकाउंट में $300 फिर से नहीं हो जाते, तब तक मैं अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ मेरा प्लान चल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये आज का जो एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जुड़े रहना मेरे साथ में। थैंक यू सो मच।